नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आयुष्मान योजना मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि केरल के लोगों को सस्ती दवाएं मिलती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बीजेपी ने विशु के शुभ अवसर पर अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पत्र भारत के विकास का संकल्प पत्र है। हमारा संकल्प पत्र मोदी की गारंटी का प्रतीक है। के भविष्य के लिए फैसले लेने का चुनाव है। ये चुनाव आपके उज्जवल भविष्य की गारंटी के लिए चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों के उज्जवल जीवन के लिए गारंटी देने का चुनाव है। केरल के लोगों ने लास्ट 10 इयर्स में देखा है कि कैसे एनडीए सरकार ने दुनिया भर में भारत की साख बढ़ाई है। कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश की बना दी थी। बीजेपी सरकार ने भारत को एक मजबूत देश बनाया है। आज जब कोई भारतीय विदेश जाता है, गल्फ जाता है, तो उसे सम्मान से देखा जाता है। जनता के पैसों की खुलेआम लूट हो रही है। ये लोग भ्रष्टाचार के नए नए मॉडल लेकर आते हैं। जनता का एवरी सिंगल रुपया लूटना चाहते हैं। कुरुवन्नूर कोऑपरेटिव बैंक स्कैम लेप की लूट का एक ऐसा उदाहरण है। हर कोई जिससे परेशान है। जिस बैंक में गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने अपनी मेहनत के सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए थे, उस बैंक को सीपीएम के लोगों ने पूरी तरह लूटकर कंगाल कर दिया। ये जो गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने बैंक में पैसे रखे थे, क्योंकि घर में बेटी की उम्र बढ़ रही थी, उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी करवानी है, बैंक में पैसे जमा कराएं, कुछ ब्याज मिलेगा, पैसे बढ़ेंगे और जब शादी का समय आएगा तो बेटी के काम आएगा। यहां सीपीएम के मुख्यमंत्री 3 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं कि इस कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये भी झूठ बोलते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये आपका सेवक मोदी है जिसने इस केस की जांच करवाई। अब तक स्कैम करने वालों की करीब 90 करोड़ रुपए की संपत्ति भारत सरकार के ईडी ने अटैच कर ली है। मैं इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा हूं कि कैसे जिनके पैसे डूब गए हैं, ऐसे गरीबों को उनका पैसा वापस कैसे करूं, ये 90 करोड़ रुपया उनको कैसे बांट दो। बीजेपी सरकार पहले भी देश में 17,000 करोड़ रुपए ऐसे स्कैम पीड़ितों को वापस दिलवा चुकी है। इसलिए मैं इस कोऑपरेटिव स्कैम के पीड़ितों को भरोसा देता हूं कि उनका पैसा
वापस दिलाने में भाजपा और मेरी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। देश के भविष्य के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि पूरे प्रदेश में बदलाव का माहौल है, जनता ऊब चुकी है। इस चुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी, हम भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। दौसा कांग्रेस का गढ़ रहा है। प्रदेश में बदलाव का माहौल है, जनता ऊब चुकी है और इन चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। भाजपा से कहीं ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे और दौसा लोकसभा क्षेत्र यहाँ शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुरारी मीणा जी हमारे पास मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 19 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। आज प्रियंका जी ने जो भाषण दिया उस सब लोगों में ऊर्जा भरकर गई है, कार्यकर्ताओं के अंदर, आम व्यक्ति के अंदर, और सभी लोग बदलाव चाहते हैं। नौजवान रोजगार मांग रहे हैं, किसानों के लिए हम लोगों ने एमएसपी की गारंटी का कानून का वादा किया है। तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस का प्रचार और जनता में जो बदलाव की भावना है उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस बार भाजपा से ज्यादा सीट लेकर आएंगे राजस्थान के अंदर। पहले तो उनको पिछले 10 साल का एक श्वेत पेपर जारी करना चाहिए कि इन 10 सालों में हमने क्या किया है, कितनी महंगाई बढ़ाई है, कितना बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे वादा खिलाफी करी गई है, महिलाओं नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन ना तो इसमें ओपीएस का मेंशन है, ना इसमें महिलाओं को ताकत देने का काम किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मुझे लगता है कि लोग ऊब चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं। जनता चाहती है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। मुझे तो पब्लिक का मूड लगता है कि ऊब चुके हैं और परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जनता भी ये सब नहीं सुनना चाहती जी। जनता चाहती है कि अब अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और 10 साल हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम जो समस्याएं हैं, जनता का जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और चाहे जो भी जिस तरह से कमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे खेती में चाहे कुछ भी हो, वो पूरा कर नहीं पा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ग्वालियर लोकसभा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा के नामांकन में हिस्सा लेने के लिए ग्वालियर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, पूरा प्रदेश और देश मोदीमय हो चुका है। उन्होंने कहा कि 29 के 29 सीट हम जीतने वाले हैं। प्रदेश में बीजेपी ऐतिहासिक वोट से जीतेगी। में हम नामांकन भरने आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का देश भर में माहौल बना हुआ है। कल ही माननीय मोदी जी पिपरिया में आए थे, ऐतिहासिक सभा हुई, पूरा प्रदेश मोदीमय हो चुका, पूरा देश मोदीमय हो चुका है। ऐसे में हमारे अपने यहाँ के प्रत्याशी के साथ श्रीमान सिंधिया जी भी मौजूद है, हमारे श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद है। हम सब मिलकर के आज फॉर्म भराने के लिए आए। आज से वास्तव में चुनाव का हमारा विधिवत फॉर्म भरने के बाद का चुनाव का शंखनाद होगा और जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से पूरा प्रदेश 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। और वहीं भाजपा के संकल्प पत्र पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्य मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है। सत्ता में जो पार्टी बैठी है वो देशव्यापी मुद्दों पर तो कुछ बोले। आनंद फानन में ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, क्योंकि कांग्रेस 5 तारीख को ही घोषणा पत्र जारी कर चुकी थी। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, पूरी तरह लोग एक्सपोज हो गए हैं। मैनिफेस्टो में ना दिशा दी ना दशा दी देश की क्या बनने वाली है। मुख्य मुद्दे क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है। राहुल गांधी जी उसके ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है, देशव्यापी मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सोचती है, क्या तकलीफ आ रही है, उस पर बोले कम से कम। मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं है। आप सोच सकते हो मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है इनका। कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आनंद फानन ने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, क्योंकि कांग्रेस 5 तारीख को मैनिफेस्टो दे चुकी थी। ठीक है, इनको पहले आना चाहिए था मैदान के अंदर। सत्ता में ही लोग हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है आप इसका एक प्रोसेस होता है टाइमली देने का मैनिफेस्टो।
अब कल जाके दिया मैनिफेस्टो, 5 लाख लोगों की यूथ ले ली इन्होंने, 5 लाख लोगों के, राजनाथ सिंह ने कमेटी बना दी अभी अचानक ही, और मैनिफेस्टो आ गया। तो आप सोच सकते हो ये झूठ का पुलिंदा है। अब जो आज देश में जो स्थिति, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड सब इशू बन गए हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, कांग्रेस खाते बंद कर दिए हैं, चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस। आज यूएन को बोलना पड़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ को, अमेरिका और जर्मनी आलोचना कर रहा है आपकी। क्या हो रहा है देश का। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। खासकर बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों के 400 पार सीट आने पर संविधान बदलने के बयानों के बाद तो इंडिया गठबंधन ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तो ऐसे बयानों को बीजेपी की घबराहट बताया है। लालू यादव ने कहा कि जो संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, देश की दलित, पिछड़े और गरीब जनता उनकी आंख निकाल लेगी। मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अजय बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि वो संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं लगी। ये बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए, बहुमत मांग रहे हैं लोगों को। लोग इसको पूर्व के समय में भी याद होगा इनको, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, तो मोहन भागवत ने आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 60% देश के युवा हैं जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। कितनी नौकरी देंगे या नहीं देंगे इसकी चर्चा नहीं है। बिहार के साथ साथ जितने गरीब प्रदेश हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के लिए उस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है और महंगाई और गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसका भी कोई जिक्र नहीं है। भाजपा के लोगों ने 10 सालों में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन क्या क्या किया ये सबको पता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के जमाने से है, वो भाजपा अलग से क्या कर रही है। और लगातार जो है हर जगह पार्टी के सिंबल को जो है दिया जा रहा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है, ये मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? आप देखिएगा लगातार जो है भाजपा के कई नेता जो है संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो है चुप है। इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। अगर सहमति नहीं है तो इन सभी उम्मीदवारों पर, प्रत्याशियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हर जगह जो है अब तो खुले मंच पे ये लोग बोल रहे हैं। उधर बिहार की सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने भी विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब है, पहले उनके बेटा बेटी से लड़ ले। उन्होंने पटना से अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए निकलते
समय पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के नाम से ही वो लोग थर थर कांपते हैं। यदि लालू प्रसाद एक दिन निकल गए तो सबका डब्बा गुल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौका चाहिए बस लोगों पर बोलने का और लोग उसी की तलाश में रहते हैं। मौका चाहिए बोलने के लिए। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं, जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, वो लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा कि देखिए प्रचार में। अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना पूरे बिहार। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। घोषणा पत्र में किए जा रहे दावों को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से जारी घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष की ओर से किए जा रहे सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने भाजपा के संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बताते हुए कहा कि भाजपा अपने संकल्प पत्र को पूरा भी करती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2014-2019 में भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था। 2019 के संकल्प पत्र में 234 संकल्प लिए गए थे, जिसमें पहले 222 पूरे किए गए थे और 223वां के तौर पर सीएए को पूरा किया गया। लोगों से आग्रह है कि पिछले बार 40 में 39 सीट हम जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जिताने का काम कीजिए, क्योंकि हम आरक्षण देने वाले लोग हैं। और स्पष्ट तौर पर देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि इस देश में तब तक आरक्षण जारी रहेगा जब तक गरीबों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल जाए। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी समाज को जब तक पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा तब तक आरक्षण मिलेगा। और दूसरे तरफ कैसे लोग हैं जो स्वयं पहले आरक्षण लेते हैं, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण देते हैं, फिर अपने बेटा को आरक्षण देते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 46 लाख करोड़ रुपया का ऋण जो है रोजगार के लिए, स्वरोजगार योजना के लिए, और बिहार में भी हम लोग 2 बड़ी योजना का काम कर रहे हैं। लघु युद्ध योजना, जिसमें 94 लाख परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया, और साथ ही साथ उसमें से लगभग 50,000 लोगों को देना शुरू भी कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग लाखों की संख्या में बिहार के बच्चों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार में जो स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान के तौर पर हम लोग देंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। और जो ख्वाब दिखाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला, तो वो राजा के तरफ भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं, नौजवानों के कल्याण का काम कभी नहीं। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी, तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार भाजपा का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार की पहचान है झूठ और लूट, इसके अलावा इनकी कोई पहचान नहीं है। मुजफ्फरनगर की हवा और पश्चिम की जो हवा चल रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीजें महंगी की गई हैं। और ये महंगाई किसी कारण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीहोर के किशनपुरा में घर में घुसकर बैठे तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया। भोपाल वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा, उसे
ट्रैंक्विलाइजर गनों से बेहोश किया गया। इसके बाद भोपाल से आए एक्सपर्ट की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि तेंदुआ अभी निगरानी में रहेगा। जब वह होश में आ जाएगा तब भोपाल के वन विभाग को उसको छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि जिले के वन परिक्षेत्र लाड़कुई के किशनपुर गांव में एक शख्स के घर में तेंदुआ घुस गया था। इस बात की जानकारी जैसे ही गांव में फैली, लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद कर लिए और घरों में कैद हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि मामले की सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन वन विभाग के अधिकारी काफी देर से मौके पर पहुंचे। वहीं एमपी के मंदसौर के गरौड़ थाना क्षेत्र के जूना पानी गांव में एक किसान की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। किसान के सिर पर वार कर हत्या करने की बात कही गई है। घटनास्थल पर मृतक के पांव जमीन से बाहर दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कुशल सिंह पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल कर रही है। उधर रायबरेली में हाई टेंशन लाइन से एक किसान की पूरी फसल जलकर खाक हो गई। खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन के ढीले तारों में स्पार्किंग होने के बाद निकली चिंगारी किसान के खेत में खड़ी गेहूं की फसल पर गिरी और देखते ही देखते फसल धू धू कर जलने लगी। आसपास खेतों में मौजूद किसानों ने निजी संसाधनों की मदद से आग को बुझाया, लेकिन तब तक किसान की 1.5 बीघे गेहूं की फसल बिल्कुल जलकर राख हो चुकी थी। आपको बता दें कि सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुलारपुर गांव की यह घटना है। वहीं कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।